सरल लोलक। तो क्या वाकई बात इसकी गति सरल आवर्त गति है? और अगर सरल आवर्त गति है तो फिर ठीक है आपको कैसे साबित करना पड़ेगा कि इसकी गति सरल आवर्त गति है। तो आइए अब हम ज्यादा मेहनत ना करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। तो देखिए मैंने क्या किया, ठीक है, जल्दी से ध्यान दें इस बात पर। जो एक हमारे पास क्या सरल लोलक था और उस सरल लोलक में तनाव T उत्पन्न हुआ था और हमने कहा इस सरल लोलक के जो धागे की लंबाई है वो L है, धागे की लंबाई L है, इसका द्रव्यमान M है और साथ ही साथ ठीक है भार mg और तनाव T है। अब मैंने इसे नाम दिए ठीक है OA। तो A इसकी मैंने मध्यमान स्थिति रखी है। क्या रखी है? मध्यमान। और मैंने इसे A से और B स्थिति तक विस्थापित किया है। A से B स्थिति तक विस्थापित किया है। तो अब मैं यहां से इस पे जो लंब खींचूंगा तो मैं कहूंगा वो मैंने विस्थापन कितना किया है, वो मैंने इस पे यहां से यहां लंब खींचा और क्या मैंने ये विस्थापन x उत्पन्न किया है। कितना किया है? x। अब विस्थापन थीटा होने की वजह से ये अपनी मध्यमान स्थिति से क्रिया रेखा कितने कोण पे हट गई? थीटा डिग्री के कोण पे। तो अब भार क्या हो गया? एक सदिश राशि है और सदिश राशि जब दो तलों के बीच में आ जाती है, कितने तलों के? दो तलों के बीच में, तो फिर वो अपने अपने घटकों में कंपोनेंट्स में टूट जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे मेरे पास एक पेन है, अब इस पेन को मैंने यूं करके खोल लिया तो भाई आपसे कहूं कि पहले वाला पेन कहां गया? तो वो खत्म हो गया, उसके दो हिस्से हो गए, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। तो ऐसे ही अब भार सदिश राशि है, दो घटकों में हम इसे तोड़ लेंगे। तो एक इसका थीटा के साथ में जो घटक टूटेगा वो mg cos थीटा होगा और दूसरा इस पे जब हम लंब खींचेंगे, क्या करेंगे? इस पे लंब खींचेंगे तो दूसरा घटक जो आएगा इसका mg sin थीटा आएगा। तो इस चित्र को जबरदस्त तरीके से यहां पे ध्यान में देखिए। ठीक है, तो आपने क्या पाया कि अब आपने खूब अच्छी तरह से देखा कि तनाव T और mg cos थीटा एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में हो गए हैं, लेकिन mg sin थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है। भाई mg cos थीटा को तो किसने रोक लिया? तनाव ने। लेकिन mg sin थीटा को रोकने वाला कोई नहीं है, और जब कोई नहीं है तो अब ये इधर को तो गति करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पिकनिक प्लेस पे जाइए और किसी झूले पे अपने साथी को बैठा लीजिएगा और फिर उसके झूले को पकड़ के आप अपनी तरफ खींच के लाइएगा। कहां से? उसकी मध्यमान स्थिति से पकड़ें और क्या करें? उसे खींच के अपनी तरफ लेकर आए। तो अब आप क्या महसूस करेंगे? फीलिंग्स लाइए, फीलिंग्स। क्या महसूस करेंगे? अरे ये तो हमारी गोद में आने की बजाय हमसे कह रहा है छोड़ दो, मैं उधर को चला जाऊं। मतलब खींच के हम लाए, मेहनत मशक्कत हमने करी, तो उसे हमारी गोद में आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमसे क्या कह रहा है कि छोड़ दो मुझे, मैं अपनी मध्यमान स्थिति पर पहुंच जाऊं, मुझे जहां से लाए थे मैं उधर को चला जाऊं। तो वो पता कौन होता है? वो mg cos थीटा होता है, mg sin थीटा होता है। और mg cos थीटा ठीक है वो तनाव जो डोरी बंधी होती है, जो रस्सी बंधी होती है, जो तार बंधा होता है, तो उस तनाव से वो क्या हो जाता है? mg cos थीटा बैलेंस हो जाता है। और mg sin थीटा जो होता है वो क्या करता है कि बस छोड़ दो मुझे और मैं चल दूं अपनी मध्यमान स्थिति की तरफ। तो सरल लोलक की गति की वजह के कारण भार का ठीक है mg sin थीटा कंपोनेंट्स है। भार का कौन सा वाला? mg sin थीटा कंपोनेंट्स है। अब देखिए
अब हमें ये देख लिया है, इसकी ज्योमेट्री जान ली है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा, जब इसे मध्यमान स्थिति ए से विस्थापित करके हम बी तक लेकर के आए हैं। कहां से कहां तक लाए हैं भाई, ए से बी तक इसे हम लेकर आए हैं और एक्स विस्थापित किया है हमने। तो अब देखिए mg sin थीटा कहां जा रहा है, मध्यमान स्थिति की तरफ, और किसकी वजह से, जो बल हमने लगाया उसकी वजह से। लेकिन अभी हमने छोड़ा नहीं है, तो वो काय में है, संतुलन में है। तो देखें भाई, ठीक है, संतुलन की अवस्था में देखें जरा इसे, संतुलन की अवस्था में तो आपने क्या देखा, F वो जो आप लेकर आए थे और प्लस mg sin थीटा वो जो छूटने की कोशिश कर रहा है कि छोड़ दो मैं चला जाऊं, और रिजल्ट क्या है, जब तक आप पकड़े हुए हैं तो तब तक रिजल्ट क्या आया, 0 आया। तो आपने क्या किया, F बराबर माइनस mg sin थीटा हो गया, ठीक है। तो अब ये समीकरण 1 कह दिया, लेकिन हमने जब इसे छोड़ा तो ये क्या करने लगा, गति करने लगा। जब तक हम पकड़े थे तो वेग 0, छोड़ते संग इसका वेग भी हो गया। तो इसका मतलब इसके वेग में परिवर्तन समय का अकॉर्डिंग हुआ है, और वेग परिवर्तन की दर इसमें क्या पैदा हो गया है, त्वरण पैदा हो गया। और अगर इसमें उत्पन्न त्वरण ए हो तो न्यूटन के अनुसार, ठीक है, न्यूटन के अनुसार क्या होता है आपका, F बराबर ma होता है, F बराबर ma, a इसमें उत्पन्न त्वरण है। तो मैंने समीकरण 1 में इस मान को रखा, तो समीकरण 1 से देखिएगा जरा, तो ma बराबर माइनस का mg sin थीटा आएगा। तो m से m कैंसिल कर दिया, तो a बराबर माइनस का g sin थीटा हो गया। तो इसे हमने समीकरण 2 का नाम दे दिया। कितने का नाम दिया, 2 का नाम दिया। अब हम आते हैं कि इस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहां देखें, ये एक त्रिभुज बना है, ठीक है, ओ ए बी, जो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो कोण के सामने कण होता है, कोण के सामने कण होता है जो L है, और ठीक है 90 के सामने कण होता है जो L है, और कोण के सामने लंब होता है जो हमारे पास कितना है, विस्थापन x है, विस्थापन x है। तो आप किधर चले, त्रिभुज की तरफ चले। कौन से त्रिभुज की तरफ चले, तो आप, ठीक है, त्रिभुज OAB की तरफ चले, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे देखने की कोशिश कीजिए, मैंने समकोण त्रिभुज OA और B की तरफ गया, तो इसमें मैंने साइन थीटा को निकाला। साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, अब लंब कितना x और कर्ण कितना l, तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन में l आ जाएगा। साइन थीटा के मान को मैं यहां रख दूं, तो फिर हमारा a बराबर माइनस का g इंटू इसकी जगह पर x अपॉन में l आ जाएगा। अब यहां देखें जरा सा और देखें, अब वो क्या देखेंगे, ठीक है भाई, इतनी चीज को मैं मिटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि अब हम कहां की तरफ चले। हमने क्या किया, a को ऐसे रखा, माइनस का, ठीक है, x यानी कि g अपॉन में l भी ऐसे रखा, और माइनस x अलग कर लिया। अब g अपॉन में l, ये दोनों फैक्टर नियतांक हैं, और जब नियतांक को हटाएंगे तो a जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली माइनस के x के आएगा। किसके आएगा, माइनस के x के आएगा। अब जरा सा और देखेंगे, जरा सा बात को और देखेंगे। वो क्या बात देखेंगे कि हिंदी में इसे लिख के देखें, तो ए क्या है, त्वरण है, अनुक्रमानुपाती का निशान, माइनस x क्या है, जितना हमने सरल लोलक को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित किया था। क्या किया था, विस्थापित किया था। तो अब ये क्या निकल के आ गया, आपके पास एक प्रतिबंध निकल के आया है कि त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। इसे कैसे फील करेंगे, आप उसे पकड़ के अपनी तरफ लाए तो आपने विस्थापित अपनी तरफ किया, लेकिन त्वरण की दिशा किधर हो रही है, मध्यमान स्थिति की तरफ। तो त्वरण और विस्थापन
एक दूसरे के कैसे हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। और यह प्रतिबंध किसका है, सरल आवर्त गति का है। और सरल आवर्त गति का प्रतिबंध किसकी गति में प्राप्त हुआ है, हमें सरल लोलक जब गति कर रहा था तो उस वक्त में हमें, ठीक है, सरल आवर्त गति का प्रतिबंध प्राप्त हुआ है। तो इस बात से आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि सरल लोलक की जो गति होती है वो क्या होती है, वो एक सरल आवर्त गति होती है। और जब सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है तो फिर इसका मतलब कि सरल लोलक कौन सी गति कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, क्योंकि उसकी गति में जो प्रतिबंध आपको मिलता है वो सरल आवर्त गति का प्रतिबंध मिलता है। तो इस बात से आप कि क्या और चिल्ला चिल्ला के कह सकते हैं कि सरल लोलक की गति जो होती है वो कैसी होती है, सरल आवर्त गति होती है।